आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, माया मोसम विवज्जय, माया मृषा का वर्जन करो। 18 पापों में 17वां पाप आश्रय माया मृषा पाप। माया भी एक स्वतंत्र पाप है, मृषा भी एक स्वतंत्र पाप है। यहाँ दोनों का मिक्सचर है, मिश्रित रूप है, अर्थात माया युक्त मृषा का प्रयोग करना, छल और साथ में झूठ, दो पाप एक साथ मिल जाते हैं। आदमी के पास बुद्धि है, बुद्धि सन्मार्ग में चलती है तो वह पाप कराने वाली नहीं होती है, और बुद्धि दुर्मार्ग में चलने लग जाए, गलत पथ पर चलती है तो वह पाप का बंध कराने वाली हो जाती है। आचार्य भिक्षु जो 13 पंथ जैन श्वेतांबर के प्रणेता आचार्य थे, उन्होंने कहा, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बांधे कर्म। आश्रय कि उन्हीं की बुद्धि जानी जाए या सराहने योग्य है जो बुद्धि जिन धर्म का सेवन करने वाली होती है। अन्य बुद्धि किस काम की? जो पड़ी पड़ी पाप कर्म का बंद कराने वाली होती है। माया मृषा आदमी कर लेता है और संभवतः बुद्धिमान आदमी ज्यादा अच्छा माया मृषा का प्रयोग कर सकता है। कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी उतना नहीं भी कर सके, बुद्धिमान आदमी ज्यादा माया मृषा कर सकता है। वो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी चातुरी के साथ, होशियारी के साथ माया मृषा कर सकता है, सामने वाले को ठग भी सकता है। यह माया मृषा का मार्ग जटिल मार्ग है। सच्चाई सरलता का मार्ग प्लेन सपाट मार्ग है, सीधा मार्ग है, उबड़ खाबड़ नहीं है। माया मृषा का मार्ग उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, कंटका तीर्ण होता है, फिर भी लोग उस पर भी चल लेते हैं। उन्हें कुछ तात्कालिक लाभ की संभावना लगती है, इसलिए वे दीर्घकालिक लाभ की या तो उपेक्षा या पहचानते नहीं या उपेक्षा करते हैं, और तात्कालिक लाभ, शॉर्ट टर्म के लाभ के लिए माया मृषा का उपयोग कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। परंतु कई बार पाप का घड़ा फूट भी सकता है। गीत में सुंदर कहा गया, एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, एक बार तो मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा, मोड़ो बेगो
फूट्या सरसी घड़ो भरी जा पाप रो आलखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चाताप है आलखना स्यों आखिर आवे पांति पश्चात कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुप कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो तो कपटाई युक्त झूठ बोलना जगत में मोटा पाप माना गया है। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि सच्चाई सरलता का मार्ग अच्छी मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है। झूठ कपट का मार्ग जहां पहुंचाएगा वहां मंजिल व दुखद होगी। सच्चाई परेशान हो सकती है परंतु परास्त नहीं होती। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। परंतु सच्चाई के पथ में भी संकट आ सकते हैं, विकट संकट पैदा हो सकते हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं। उन कठिनाइयों में कोई मनोबल आत्मबल रख सके तो आगे मंजिल बड़ी सुखद होगी। एक बार भले कष्ट आ जाए पर मंजिल बड़ी सुखद होगी तो शाश्वत सुख देने वाली हो सकेगी। छल कपट के मार्ग में कई बार तात्कालिक सुविधा भले लग जाए पर मंजिल भी दुखद है और वो कई बार मार्ग भी कंटकाकीर्ण हो सकता है। झूठ बोलने वाले को कितनी बात याद रखनी पड़ती है, ये मैंने कहा वापस यही करना, कितनी बातें उसको याद रखनी पड़ती होगी। सच्चाई वाला है, निश्चिंत है, बस यही बात है। भले रात को पूछो चाहे दिन में, नींद में पूछो चाहे जागते, मेरी बात यही की है, बस वो एकदम निष्ठुर रह सकता है। झूठ वाले के दिमाग में कितना तनाव होता होगा, फिर भी आदमी झूठ कपट का रास्ता ले लेता है लेने वाला। साधना के क्षेत्र में झूठ कपट तो त्याज्य है, सच्चाई सरलता उपास्य है। और व्यवहार के जगत में भी झूठ कपट आखिर जाकर कई बार व्यावहारिक समस्या भी पैदा करने वाला तत्व है। सच्चाई सरलता खूब निश्चिंतता तनाव मुक्तता प्रदान करने वाला तत्व हो जाता है। मरने के बाद भी छल कपट करने वाला व्यक्ति है, उसकी गति भी खराब हो सकती है। कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, देना कुछ, सवेरे कुछ कहना, शाम को कुछ बात को पलट देना, और मैंने ये कहा था वह नहीं कहा था। तो छल कपट करने वाले के पास दिमाग चाहिए, इतनी बात तो है। दिमाग तेज होगा तो छल कपट ज्यादा अच्छी कर सकेगा वे। दिमाग तेज नहीं है तो छल कपट भी बढ़िया नहीं हो सकता फिर उसके द्वारा।
ये ब्रेन ऐसा है जिसका थोड़ा तीक्ष्ण अच्छा दिमाग हो, वह आदमी छल कपट करने में सफलता प्राप्त कर सकता है, छल कपट में सफलता। परंतु हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि छल कपट में लगे, इसकी अपेक्षा तो सरलता के साथ रह करके किसी का परोपकार, कल्याण का काम करें, वह बढ़िया बात, मंगलकारी बात हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी एक बार दिल्ली में विराजमान थे। कई बरस हो गए अब तो। अध्यात्म साधना केंद्र में प्रवास विराजना हो रहा था। एक साधु को उन्होंने बुलाया, या वो साधु आया। गुरुदेव के पास बात आई थी, इस साधु ने गलती की है। गलती कुछ चौथे महाव्रत के संदर्भ में बात आई थी। तो गुरुदेव ने उस मुनीवर से, मुनि जी से बात की। बोलो क्या बात हुई थी? मुनि जी थोड़े होशियार थे, बात में होशियार थे संभवतः, तो उन्होंने थोड़ा बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा। मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि देखो, गुरु के सामने होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, है वैसी बात बता दो, क्या तुमसे गलती हुई थी। यह होशियारी है, छल कपट है, एक बार बचाव हो भी जाए। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो गुरुदेव ने कहा तुम है वैसी बात बोलो, होशियारी मत छांटो मेरे सामने। तो गुरु के सामने तो और भी ज्यादा जागरूकता से बात करनी चाहिए। गुरु के सिवाय भी आदमी होशियारी के क्षेत्र में भले छांटो, काम में लो, पर जहां यथार्थ का प्रसंग है तो वहां होशियारी यथार्थ को यथार्थ प्रस्तुत करने में काम में लो, न कि यथार्थ को ढकने में या बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में काम में लेनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से मैंने सुना था कि परम पूज्य कालूगणी थे, वे किस साधु से ज्यादा स्नेह रखते, ज्यादा कृपा रखते। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि कालूगणी थे, जो साधु सरल होता, आचार में ठीक होता, उस साधु के प्रति वे ज्यादा स्नेह कृपा रखा करते। तो सरल नहीं होता, छल कपट, उसके प्रति फिर कालूगणी के मन में इतना स्नेह भाव नहीं रहता। बात का मैं भाव बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सरलता जीवन का श्रृंगार है, सच्चाई पवित्रता का आधार है। आगम में कहा गया, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे निब्बाणं परमं जाय घय सितव्य पावे। कि निर्वाण को कौन प्राप्त हो सकता है? जिसके जीवन में धर्म होता है वही निर्वाण को प्राप्त होता है। धर्म किसके जीवन में हो सकता है? होता है शुद्ध से, जो शुद्ध होगा उसके जीवन में धर्म होगा। तो शुद्ध कौन होता है? उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुभूत है वह शुद्ध होता है, उसकी शोधि होती है। तो ऋजुता का प्रयास करना चाहिए। ऋजुता और सच्चाई का जोड़ा है, संबंध है। सच्चाई और सरलता का जोड़ा है, झूठ और कपट का जोड़ा है। दोनों जोड़े एक दूसरे से विलोम है, प्रतिलोम है। विलोम कैसे? जैसे संतों का ठिकाना, साधियों का ठिकाना आपस में विलोम है, वैसे छल कपट का जोड़ा और सच्चाई सरलता का जोड़ा आपस में अगेंस्ट होता है, विलोम होता है।
आदमी भले व्यवसाय करे, भले और कोई लेन देन का व्यवहार करे, किसी विषय में बात करे, आदर्श यह है कि वह सच्चाई सरलता का प्रयोग करे, कथनी करनी में समानता रखने का प्रयत्न करे, काय ऋजुता, भाव ऋजुता, भाषा ऋजुता, कथनी करनी में अभिसंवादन योग, भावों में ऋजुता, भाव ऋजुता, काय ऋजुता, भाषा ऋजुता और कथनी करनी में समानता, अभिसंवादन योग, यह है तो मानना चाहिए आदमी सच्चाई सरलता का उपासक है। कई बार आदमी ऊपर से सच्चाई रखते हुए शब्दों में कपट को भीतर में डाल देता है। एक कहानी कभी आपने सुनी हो, मैं उसे बताना चाहूंगा। कहानी इस प्रकार है कि एक लड़का था, तो उसका पिता था, उसने सोचा कि लड़का अब 20 वर्ष का हो गया, इसकी शादी का ध्यान दे। तो अपने नगर में देखा कौन अच्छी कन्या हो तो लड़के की शादी कर दे। एक सेठ था दूसरा उसी नगर में, उसके एक कन्या थी। तो कन्या का पिता और लड़के का पिता दोनों का एक बार मिलना हो गया था। दोनों सेठ बैठे, लड़के वाला सेठ बोला कि आपके कन्या है, मेरे लड़का है, दोनों का संबंध हो जाए तो कैसा रहे। हमारे में यूं ही थोड़ी मित्रता तो है ही, और ज्यादा हमारे संबंध मजबूत बन जाएंगे। कन्या का पिता बोला कि सेठ साहब आपका लड़का मुझे बताइए, वो पढ़ाई में कैसा है, व्यवहार कैसा है, प्रकृति कैसी है, फिर मैं सोच के परिवार से सलाह करके निर्णय करूंगा। लड़के का पिता बोला जी मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम MBA है, सब ठीक है, और व्यवहार क्या, स्वास्थ्य क्या, बस इतना अच्छा लड़का है कि क्या बताऊं अपने पुत्र के बारे में, अपने मुख से मैं क्या बताऊं आपको, सबको एक दृष्टि से देखने वाला मेरा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। तो लड़के का पिता बोला आपकी पुत्री है, वो कैसी पढ़ी लिखी, कैसी कामकाज में कैसी, हमको तो कामकाज करने वाली चाहिए बहू, संस्कार अच्छे होने चाहिए, पढ़ी लिखी भी कुछ होनी चाहिए, तो हम चिंतन करेंगे। लड़की का पिता बोला जी मेरी पुत्री भी वैसे स्नातक उत्तीर्ण है, BCom की हुई है, और कामकाज में तो क्या बताऊं, अपने पुत्री की अपने मुख से क्या प्रशंसा करूं मैं, दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है वो तो। अच्छी बात है, पुराना जमाना। तो दोनों सेठों ने सोचा कि थोड़ी अपने परिवारों से परामर्श भी कर लिया, जल्दी निर्णय कर दिया, ठीक है जी हम संबंध तय करते हैं। सगाई तत्काल, जल्दी शादी का मुहूर्त भी जल्दी था, तो शादी का दिन भी तय कर दिया। जल्दबाजी में काम हुआ, शादी का दिन निकट था, वो दिन आ गया। तो अब वो बारात सारा काम हुआ, तो जहां वो विवाह का संस्कार होने वाला था, तो लड़की के जो भाई थे, भाइयों ने गोदी में उठा करके ला के लड़की को वहां उसकी जगह पर बिठाया। लोगों ने सोचा कि बहन के प्रति इतना लाड है भाइयों का कि अपनी छोटी बहन को उठा करके ला के यहां बिठाया है विवाह के स्थान पर। लड़का आया तो वो एकदम काला चश्मा लगाया वार आके यूं बैठा। सोचा कि फैशन है तो कोई काला चश्मा कोई लगाया, फैशन का कोई बात नहीं है। वह वो शादी का संस्कार करना था, तो लड़की का पिता बोला जी एक नए तरीके से शादी होगी कि उठना किसी को नहीं, बस बैठे बैठी सब काम हो जाएगा।
न लड़का उठेगा, लड़की सब बैठे रहेंगे, वो मंत्रोच्चार करने वाले मंत्र कर देंगे, अग्नि की साक्षी है ही, बस बैठे बैठी शादी हो जाएगी। तो ठीक ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो न उठना पड़ा, बैठे बैठी सारा शादी का क्रम संपन्न कर दिया गया, शादी हो गई। अब वो बर बधू को उठना था। अब वो बधू उठी तब पता चला रे वो तो लंगड़ी थी, जिसके लिए पिता ने कहा था कि दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है, उस लंगड़ी लड़की थी वो तो। और लड़के पर ध्यान दिया, वो काला चश्मा बाद में उतारा तब देखा उसके तो आंख एक ही थी, जिसके पिता ने, लड़के के पिता ने कहा था कि मेरा लड़का तो सबको एक दृष्टि से देखने वाला है सबको, वो तो काना लड़का था, एकाक्षी था। बाद में यह रहस्य भेद सामने आया, पर हारा कोई नहीं, दोनों बराबर रह गए। उधर बहू भी तो लंगड़ी, लड़का वो काना या एकाक्षी। तो यह सारा भाषा में सच्चाई थी, भाषा में झूठ नहीं बोला, सही कहा था कि मेरा लड़का एक दृष्टि से देखने वाला है। लड़की के पिता ने ठीक कहा था कि मेरी लड़की दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है, परंतु बोलने का लहजा तरीका था वो यथार्थ को, कपट को साथ में रखने वाला था। तो माया मृषा है, वो एक त्याज्य पाप है, उसको छोड़ने से हमारी आत्मा निर्मलता में रह सकती है।